किसी भी अन्य उपासना मार्ग पर चलकर देख लीजिए, लेकिन वृंदावन में कुछ बात तो विलक्षण है। जो यहाँ के रसिक कहते हैं कि ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर जलते देखा। ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर जलते देखा, पर जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। संसार में भटकता कोई लाख बार भी वृंदावन जाएगा और लौट आएगा, पर वृंदावन की गलियों में भटकने में जिसे सुख मिला है वो कभी संसार की ओर लौट कर नहीं आएगा। श्री कृष्ण की माया कितनी भी प्रबल हो, संत कहते हैं पाए रतन चीन्हो नहीं, दीनों करते डार। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। पर श्री कृष्ण की ये माया कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, लेकिन जिसके मस्तक पर वृंदावन की रज हो, जिसकी जिह्वा पर राधा नाम हो और जिसके हृदय में श्री किशोरी जी की सेवा की अभिलाषा हो, श्री कृष्ण की माया उसे मोहित नहीं कर सकती। इसलिए जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। श्री कृष्ण मन का हरण करना जानते हैं, लौटाना नहीं जानते। वो अपने प्रेम के, अपने प्रीत की डोर में बांधना जानते हैं, खोलना नहीं जानते। खोलना उन्हें आता ही नहीं। एक दिन एक गोपी ने प्रयास किया कि आज कन्हैया आएगा तो बांध लूंगी। यशोदा से शिकायत करने जाती हूं तो यशोदा मानती नहीं कि मेरा कन्हैया चोरी भी कर सकता है, आज चोरी करने आएगा तो बांध लूंगी। किसकी सामर्थ्य है जो भुवन मोहन का रूप देखे और मोहित ना हो जाए। कन्हैया ने एक तिरछी सी चितवन दिखाई, थोड़ी सी वो मंद मुस्कुन बिखेरी और गोपी बंध गई, फंस गई रूप के जाल में। और बांधना था कन्हैया को और खुद ही बंध गई। जो छोर अपने हाथ में लेना था वो कन्हैया के हाथ में दे दिया, और जिस फंदे में कन्हैया को फांदना था उसमें खुद बंध गई। और जब बंध गई और कन्हैया जाने लगा तो कहने लगी, अच्छा नहीं जाऊंगी जसोदा के ढिंग, पर मोए खोल तो जा। और बलिहारी श्याम सुंदर के उस रूप की कि तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी पायल की पैंजनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तिरछा चरण धरा हो, मंद मृदु मधुर मुस्कान बिखरती हो, और वो तिरछी कुटिल सी चितवन हो, मुख चंद्र पर घुंघराली अलकावली हो। कौन होगा जो इस रूप के जाल से निकलना चाहेगा? कौन होगा जो मन की ये उलझन सुलझाना चाहेगा? एक हाथ में वंशी, एक हाथ धरा है क्षीण सी कटी पर, तिरछा चरण धरा है, कन्हैया की पीठ है। गोपी कहती, अरे मोए खोल तो जा, तेरी सौगंध नहीं जाऊंगी जसोदा के ढिंग, तेरी सौगंध ना लगाऊं तेरी शिकायत, पर मोए खोलता तो जा। पीठ कन्हैया की, एक हाथ कटी पर और एक हाथ में वंशी, और जिस हाथ में वंशी हाथ घुमा दिया कि मेरी मैया ने बांधनो सिखायो है, खोलनो सिखायो ही ना है, मैं खोलनो जानू ही ना हूं। इसलिए कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देऊ छटाक नहीं। मैं कई बार गुनगुनाता हूं, एक यही है जो मैं को, एक यही है जो मैं को आंखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं,
तो तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी अटक लो, कहीं भी भटक लो, एक बार अयोध्या और 2 बार द्वारिका और 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओ, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में और बार बार जाके बद्रीनाथ होके आओगे। कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि घूम घूम आओगे, पर होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, उस वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। एक यही है जो मैं को, और सच में एक यही है। दुनिया विच महबूब हजारा, पर मेरे दाता दा वखरा नाज है। एक यही है जो मैं को आंखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती। आंखों की मस्ती की बात हुई तो एक गीत स्मरण आ रहा है, आप कहें तो सुना दूं? आप नहीं भी कहेंगे तो मैं सुनाऊंगा। हो सकता है किसी को लगे महाराज फिल्मी गीत गाते हैं, पर राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरी रूठिया किट जा सारी माई। उन्हें सुनना है, मैंने सुनाना है तो सुनाना। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यही बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनसे ना बतलाना, इन्हें देख कर जी रहे देख कर जी रहे हैं सभी, देख कर जी रहे हैं सभी। और कभी मैं देखता हूँ ना वृंदावन, हजारों लोगों की भीड़ राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि कैसे एक झलक पाने को बेताब है सब। एक शायर कहता है, जमाना लुट गया कातिल तेरी सीधी निगाहों से, खुदा ना खास्ता तिरछी नजर होती तो क्या होता। सिर्फ एक झलक पाने के लिए कितना कठिन मार्ग, कठिनाइयों से भरा ये जीवन, लेकिन जिस समय कोई दर्शन पाता है, एक झलक पाता है कुंज बिहारी और राधा वल्लभ की, मानो उस समय संसार का ताप कहीं दूर निवृत्त हो जाता है। कोई तो अद्भुत सुख का सागर बहता है इन शर्वती आंखों से, जो एक बार तो सबको डुबा लेता है। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी उपासना मार्ग पर चलने वाला हो, कौन है जो वृंदावन कुंज बिहारी की माधुरी से मोहित न होता हो। आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनसे ना बतलाना, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे सभी। इन्हें देख
कर जी रहे हैं सभी। एक बार किसी महात्मा ने मुझे कहा कि ये तो संसार का विषय है। मैंने कहा ये सत्य है, ये संसार का विषय है। ये सत्य है कि संसार के विषय को उद्देश्य करके ही ये गीत लिखा गया है। लेकिन ये भी सत्य है कि मेरे श्याम सुंदर के रूप में ऐसा प्रभाव है कि विश्व भी अगर इस रूप का स्पर्श करता है तो वो अमृत हो जाता है। संसार का विषाद भी जब इनके निकट आता है तो वो प्रसाद हो जाता है। और आज जहां से मैंने अपना निवेदन आरंभ किया, उपासना वही जो आपके कर्म को भक्ति बना दे। उपासना है तो वो श्री रविदास की है कि जूती गांठना भी भजन है। उपासना है तो वो कबीर की है कि कपड़ा बुनना भी भजन है। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सवन सो तोरू। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोर, सवन सो तोर। मैं साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोर, सवन सो तोड़ी। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सवन सो तोरो। मोहे मन तम बचन तिहारी आसा, ऐसी भक्ति करे रदासा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, सो जोड़, सवन सो तोड़ी। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़े, सवन सो तोड़ी। और बस यही महाप्रभु का जीवन चरित्र है कि किसी का भी जीवन सेवा से रिक्त ना हो। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जीव कृष्णस्य नित्य दास। जीव का विशुद्ध स्वरूप ये है कि वो भगवान के चरणों का सेवक है। और जैसे कोई विश्व भ्रमण करके लौट आए, लेकिन पूरा विश्राम तो अपने ही घर आकर मिलता है। सूर कहते हैं मेरो मन का अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। और एक और बात कि विश्राम केवल घर में नहीं मिलता, अपने घर में मिलता है। आपका जो परिचारक होगा, आपका जो सेवक होगा,
वो पूरा दिन आपके वातानुकूलित भवन में रहेगा, लेकिन सांझ होते ही उसको अपनी झोपड़ी में जाना है। क्यों? क्योंकि वो सुख उसे अपने ही झोपड़ी में है। ऐसे ही आप भले संसार की कोई सामग्री पालो, कितना ऊंचे से ऊंचा सम्मान पालो, लेकिन विश्राम तो जब तक श्री चरणों की सेवा में नहीं आओगे नहीं मिलेगा। किसी का भी जीवन सेवा से रिक्त ना हो। आप भले अपने जीवन में कोई एक सेवा नित्य करें, लेकिन सेवा से हीन जीवन ना हो, सेवा से रिक्त जीवन ना हो। आप भले एक पुष्प समर्पित करें, लेकिन वो सेवा हो। सेवा अर्थात जिसके प्रत्युत्तर में, जिसके उत्तर में आपको प्रभु से कुछ नहीं चाहिए। सेवा करें जब आपका मन झुका हो, सेवा करें तो आपके मन में इस बात का दृढ़ विश्वास हो, मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे, तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे सरधारा में, आपे सरधारा। और यही जीवन श्री महाप्रभु का इस संसार में अवतरण का यही सबसे मुख्य उद्देश्य है कि जीव श्री जी की सेवा में पहुंच जाए। सेवा होते ही, सेवा में प्रवेश करते ही जीव भगवान के बिल्कुल समीप हो जाता है, निकट हो जाता है। सेवा से सर्वोपरि न कोई उपासना है, सेवा से ऊंचा न कोई और धर्म है। सबते सेवक धर्म कठोरा, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। कोई उपासना ऐसी है जो भगवान की केवल प्रतीति कराती है, कोई उपासना ऐसी है जो प्रीति भी कराती है, लेकिन सेवा वो मार्ग है जिस पर पग धरते ही भगवान के स्वरूप की प्रतीति भी होती है और प्रीति भी होती है। सेवा में वो सामर्थ्य है कि अनेकानेक अन्य साधन एक और धरे रह जाते हैं और एक सीधा सादा सा, एक भोला भाला सा भाव भगवान को झुकने को विवश कर देता है, भगवान को अपना सर्वस्व न्योछावर करने को विवश कर देता है। एक बूढ़े ब्राह्मण थे, श्रीनाथ जी के सेवक थे, नित्य प्रति श्रीनाथ जी को कुछ ना कुछ भेंट करते थे। कभी पुष्प ले आते थे, कभी 2 फल ले आते थे। एक बार उनके मन में आया, वो नित्य प्रति देखते थे कि बड़े बड़े लोग श्रीनाथ जी को बड़ा सुंदर सुंदर आभूषण भेंट करते हैं, कोई सुंदर पोशाक भेंट करता है। उनके भी मन में एक भाव आया कि मैं भी कभी श्री ठाकुर जी को कोई सुंदर आभूषण भेंट करूं। लेकिन दीनहीन थे, कुछ बहुत अधिक धन संपत्ति तो थी नहीं, लेकिन एक दिन मन में सोचा कि शुभ कर्म करने की बात मन में आए तो उसको तत्काल कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, जाने अगले पल मन वैसा रहे न रहे। तो उनके मन में आया कि मैं श्रीनाथ जी के लिए कोई बड़ा सुंदर सा हार बनवाऊं। 2 बीघा जमीन थी, उसको बेच दिया, सुंदर हार का निर्माण कराया और श्री गोसाई जी को जाकर दे दिया। गोसाई जी ने वो हार श्री ठाकुर जी को धारण कराया। जब वो हार श्री ठाकुर जी धारण कर रहे थे तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि उस ब्राह्मण को इतना प्रयास करने की क्या आवश्यकता थी? बाबा, मुंह पे कोई हार की खोट पड़ रही? मेरे पास क्या हारों की कमी है कि मुझे हार भेंट करने के लिए उस ब्राह्मण ने अपना सर्वस्व दे दिया? 2 बीघा जमीन थी, ये भी नहीं सोचा कि परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। श्री गोसाई जी ने ठाकुर जी की कही बात उस ब्राह्मण से कही। बोले, भैया तुम्हारा हार तो मैंने धारण करा दिया, लेकिन हार धारण करते समय श्री ठाकुर जी यही कह रहे थे कि बाबा मुंह पे कोई हार की खोट है? मेरे पास क्या हारों की कमी है जो इस हार को बनवाने के लिए उन ब्राह्मण देव ने अपना सर्वस्व दे दिया? ब्राह्मण ने बड़ा सीधा साधा सा उत्तर दिया, बोले, जय जय, ठाकुर जी को खोट पड़े और तब हम सेवा करें, बोले फिर तो जीवन में सेवा करने का अवसर ही कभी नहीं आएगा। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। आप जब भगवान का श्रृंगार करते हैं तो भगवान सुंदर नहीं लगते, वो तो श्रृंगार के बिना भी सुंदर हैं। श्रृंगार से तो प्रभु का रूप लावण्य ढक जाता है। जब कोई भगवान का श्रृंगार करता है तो प्रभु उसके मन का विकार दूर करते हैं। जब भगवान को सुंदर श्रृंगार निवेदन करके कोई प्रभु को दर्पण दिखाता है तो उस दर्पण से प्रभु के प्रतिबिंब रूपी जो प्रसाद मिलता है उससे तन और मन सुंदर हो जाता है, उससे तन मन निर्मल हो जाता है। जो भगवान को भोग निवेदन करता है उसको बिना खाए संतोष मिलता है, उसको बिना खाए संतुष्ट होने का लाभ मिलता है, उसे संतोष रूपी परम धन मिलता है।
सेवा से सुंदर और कोई धर्म मुझे समझ में नहीं आता। भगवान की सेवा में प्रकट प्रत्यक्ष उपस्थित होने से सरस और कोई मार्ग नहीं है भगवान के निकट पहुंचने का, इनके श्री चरणों के निकट पहुंचने का। और वृंदावन के रसिकों का यही मार्ग है। और शायद यही वृंदावन की विलक्षणता है कि जब हम यहाँ डंके की चोट पर कहते हैं कि वृंदावन को छाण के और तीर्थ जे जात, छाण विमल चिंतामणि और कौड़ी को ललचात,